हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बुल्स मनी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में। फंडामेंटली चेक करेंगे ये कंपनी कैसी है, क्या इसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसके चेक करेंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहे, और तीसरे नंबर पे चेक करेंगे क्या ये मल्टीबैगर साबित होगी या नहीं। अभी तक के रिटर्न्स इसके कैसे रहे हैं ये भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें आपको एक एक बारीक से हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के लिए, तो इसलिए इसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। कंपनी कैसी है से लेके कंपनी आगे कैसा रिटर्न दे सकती है उसके ऊपर तक हम डिटेल में बात करेंगे। चार्ट पे देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे, फंडामेंटली देखेंगे। जो भी हमें समझ आएगा तो उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे कि इस कंपनी में हम फर्दर अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को जरूर दबा दीजिए जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिस पे आपको ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लेटेस्ट न्यूज़, मल्टी बैगर और क्रिप्टो करेंसी के लिए भी आपको एडवाइस दी जाती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, आपका पैसा बनता हुआ दिखेगा वहाँ पे। रेगुलर बैंक निफ्टी की कॉल आपको मिलती है, रेगुलर चार्ट्स मिलते हैं जिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए टीवी 18 ब्रॉडकास्ट एनएससी की वेबसाइट पे ओपन है। जो क्लोजिंग आई है वो 38 रुपीज़ के आसपास, ₹2.5 के आसपास की इसमें जो डाउनसाइड हमें दिखी है 5.5% से 6% की डाउनसाइड के साथ। प्रीवियस क्लोज ₹40.30, ओपन ₹40.45, हाई 65 पैसे का और लो लगा ₹37.70 का। तो बेसिकली अभी सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। जो आज ट्रेडिंग हुई है वो लगभग 52% की डिलीवरी उठी है, एक अच्छी खासी बड़ी डिलीवरी उठ रही है इसमें। तो ये भी जानेंगे कि डिलीवरी उठ रही है तो शायद यहाँ से कुछ ना कुछ बनता हुआ दिखे। क्वांटिटी ट्रेड होती है 1,17,00,000 18 लाख के आसपास, 61 लाख, 61.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठती है। तो अब सबसे पहले हम जंप करते हैं screener.com पे जहाँ पे हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 7,000 करोड़ के आसपास की जो मार्केट कैप है इस कंपनी की। स्मॉल कंपनी है, स्मॉल मार्केट कैप की, स्मॉल कैप जिसको हम कह सकते हैं। प्राइस ₹38 के आसपास है, ₹50 के आसपास का हाई है और लो है ₹26 के आसपास का। स्टॉक की पी बहुत ही कम है, 12.5 के आसपास की, एक अच्छी खासी इसमें अंडर वैल्यू दिख रहा है अभी अगर स्टॉक की पी के हिसाब से देखें। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो ₹25 के आसपास की बुक वैल्यू, ₹38 पे यहाँ पे चल रहा है। तो अंडर वैल्यू तो डेफिनेटली है ये स्टॉक, कोई दो राय नहीं है। डिविडेंड बिल्कुल नहीं दे रहा है, नेगेटिव पॉइंट है, लिख लीजिए। ROCE 15% की, ROE 12% की, ठीक ठाक है, अच्छा है, जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। फेस वैल्यू ₹2 की फेस वैल्यू का ये शेयर है। 900 करोड़ के करीब की डेप्थ है, यानी कि कर्जा इसका लगभग 900 करोड़ के आसपास का है। तो ये जरूर आप देखिएगा कि कर्जा है लेकिन कुछ खास नहीं है। 900 करोड़ बड़ी कंपनियों के लिए कुछ खास कर्जा नहीं होता है, हजारों में होता है, 10, 15, 20 हज़ार, जहाँ उससे ज़्यादा तो हम यहाँ पे चिंता हमें होती कि इस कंपनी में बहुत कर्जा है। तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर देखें टोटल एसेट की देखें तो 8,222 करोड़ के एसेट इनके पास अवेलेबल हैं। लायबिलिटीज़ बहुत कम है उस हिसाब से, 2,671 करोड़ की। तो यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा देखें तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं यहाँ के हिसाब से जो प्रेजेंटली सिचुएशन है, कुछ गलत नहीं है, कुछ ख़राब नहीं है। तो अब यहाँ से आगे जंप करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि एक्चुअल में इसने पिछले एक साल में कितना प्रॉफिट, कितना इसने दिया है कस्टमर्स को। तो लगभग एक साल पहले ये ₹35 के आसपास था, उससे ₹50 के आसपास का हाई लगाया इसने। प्रो और कॉन्स की बात करें, कंपनी ने रिड्यूस किया डेप्थ प्रोज में।
कंपनी ने डिलीवर किया गुड ग्रोथ, 18.5 का CAGR के हिसाब से लास्ट 5 साल में अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है, इसको नोट कर लीजिए। कंपनी का मेड इन सेल्स ग्रोथ जो 16% के आसपास लास्ट 10 ईयर से आ रहा है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर बुराइयों की बारे में बात करें तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, एक टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, जो आपको थोड़ी देर में आने वाले सालों में इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होती हुई दिखेंगी। लाइबिलिटीज़ जो है 3,374 करोड़ की है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, ये हमने ऊपर बात की थी। लाइबिलिटीज़ इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी लाइबिलिटीज़ जो नेगेटिव में आती है। पीयर कंपनी की बात करें तो बहुत बहुत बड़ी पीयर कंपनी है, सन टीवी, जी टीवी, PVR, सारेगामा, हाथवे केबल भी इनके ही जो प्रमोटर्स हैं उनकी है। तो ये कंपनीज हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें PE रेशो की, तो सन टीवी की PE रेशो कम है, जी की ज़्यादा है, बाकी सबकी ज़्यादा है। यहाँ से TV18 और सन टीवी दोनों की कम है, दोनों ही अंडर वैल्यू दिख रहे हैं। चलिए अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। तो जो जून 2021 का रिजल्ट है, अगर उसकी हम क्वार्टर टू क्वार्टर में देखें तो उसमें थोड़ी सी सेल्स में गिरावट देखने को मिली है हमें। एक्सपेंसेस, अगर सेल्स में गिरावट आई है तो एक्सपेंसेस में भी गिरावट आएगी हल्की फुल्की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है कुछ खास क्वार्टर टू क्वार्टर में, लेकिन ईयर टू ईयर में एक अच्छा खासा जंप हम देख सकते हैं, सेल्स में भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी। अदर इनकम की बात करें तो ठीक ठाक है पिछले क्वार्टर के मुताबिक। इंटरेस्ट की बात करें वो भी सही, डेप्रिसिएशन वो भी लगभग ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कारण, और नेट प्रॉफिट भी इसीलिए डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर। लेकिन ईयर टू ईयर में बहुत बड़ा जंप है नेट प्रॉफिट में। क्वार्टर टू क्वार्टर में अगर हैं तो 66 करोड़ का जो एक बड़ा जो गिरावट है नेट प्रॉफिट में, वही उसी के कारण EPS में डाउनसाइड हमें देखने को मिल रही है, 0.97 से 0.58 क्वार्टर टू क्वार्टर में। तो रिजल्ट्स इफेक्ट हुए हैं, लेकिन इफेक्ट कोरोना का इफेक्ट नहीं हम इसको कह सकते, बिकॉज ये कंपनी जो है ये कोरोना के कारण इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती है, क्योंकि ये डिजिटल इनके जो कामकाज है वो डिजिटली है सारा। हाँ, कुछ जो लॉकडाउन के कारण नहीं काम फुल तरीके से चला उसका असर हम कह सकते हैं, लेकिन टोटली शटडाउन इस कंपनीज में नहीं होता है, तो इसलिए इनको इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। अब देखते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ में बात करें तो 10 साल की 19%, 5 साल की 37%, 3 साल की 45%, एक अच्छी सेल्स ग्रोथ है कंपाउंडिंग। और प्रॉफिट की बात करें 10 साल की 40 के आसपास, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी है ये कम है, इसमें सुधार चाहिए। अगर इसमें सुधार आ गया तो आपके पैसे पे बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो अभी तक की इसकी जो बैलेंस शीट है अभी तक की सही है, कुछ इसमें गलत नहीं है। एक रिटर्न ऑन इक्विटी जो जिसमें इसको थोड़ी सी काम करना पड़ेगा, रिटर्न अगर निकलेगा इक्विटी पे तो ही क्लाइंट्स को फायदा होगा, आपके शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ जाते हैं। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो सितंबर 2018 से लेके अभी तक सेम होल्डिंग चल रही है। FIIs ने अपनी होल्डिंग को पिछले क्वार्टर से बढ़ाया है, DIIs की जो होल्डिंग है वो भी थोड़ी सी बढ़ी है, गवर्नमेंट ने डिक्रीज किया है, वहीं पे पब्लिक की थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो रिलायंस इसके प्रमोटर्स हैं, तो बहुत बड़ी कंपनी इसके पीछे है, तो डूबने वाला सवाल नहीं होता इस कंपनी का, ये चीज़ एक नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म जो सोचने वाले हैं फंडामेंटल्स को देख के, तो आंखें बंद करके इस कंपनी में पैसा लगा के 10 से 20 साल के लिए भूल जाइए। ये कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न्स दे सकती है, मल्टीपल। 38 वाला 380 भी हो सकता है, 38 वाला आप खुद देख लीजिए, ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, 12 की PE है, 40 से 50 की PE के करीब भी जाता है तो भी ये 200-300 के आसपास पहुंच जाएगा आराम से। तो ये है इसके ओवरऑल जो फंडामेंटल्स हम इसके डिस्कस करते हैं जो ऊपर ऊपर से। अब इसकी हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है इस कंपनी में। पिछली देर से 50 रुपए से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और कहाँ तक गिरावट और हो सकती है।
यहाँ पे देखें तो देखिए ऐसे ही एक चैनल पैटर्न में चल रहा था तब। ड्राइंग के पीछे मत जाइएगा, जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। तो इस चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई लगा, ये हाई लगा, ठीक है। और वहाँ से लगातार गिरावट आ रही है। तो ये गिरावट कहाँ तक थमेगी? सबसे पहले तो जो गिरावट थमने का नाम लेगी वो लगभग इसी लेवल्स के आसपास लेगी। 36 के आसपास इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, 35 टू 36 के आसपास। तो यहाँ पे अभी तक तो कुछ खास नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि उसमें कुछ खास हमें दिख जाए। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो कर सकते हैं, एक बॉटम बना है, एक अच्छा खासा बॉटम बना है। तो ये बॉटम अगर यहाँ से बॉटम में सपोर्ट मिलती है, लगभग दूसरी सपोर्ट जो है वो 26 से 27 रुपए के आसपास है, 30 रुपए से लेके 26 रुपए के आसपास। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और उसके बाद कंपनी यहाँ से फिर से पुल बैक लेती है, तो हम मान सकते हैं कि ये कंपनी आपको 52 वीक का हाई, जो इसका ऑल टाइम हाई है जो अभी 52 रुपीज़, उसको क्रॉस करती हुई दिखेगी। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगा दिया है, इसके ऊपर सपोर्ट लेना इसका बनता है, और दूसरी सपोर्ट जो इसकी बनती है वीकली टाइम फ्रेम पे वो हम 27 रुपए के आसपास की। तो ये जो लेवल्स हैं लगभग ये ट्रेंड लाइन और साथ में 27 रुपए और 36 रुपए के आसपास, ये लेवल्स लिख लीजिए। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स, जब भी गिरावट हो इसमें बाय कीजिए और इसको होल्ड कीजिए। जैसे ही ये अपना 52 वीक का हाई को क्रॉस करेगी जो लगभग 50 रुपए और ऑल टाइम हाई इसका 70 रुपए के आसपास है, तो आपको एक अच्छी खासी यहाँ से तेजी बनती हुई दिखेगी। अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो जो ट्रेंड लाइन एक बन रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर इसको क्रॉस करती है तो भी एक अच्छी खासी यहाँ पे तेजी बन सकती है टेक्निकल तरीके से। लेकिन अगर फंडामेंटली आप देख रहे हैं तो टेक्निकल को भूल जाइए। फंडामेंटल ये स्टॉक अंडर वैल्यू है अभी, इसको आप रख सकते हो, मल्टीपल रिटर्न्स दे सकता है। शायद आपको 1 साल में ये डबल के रिटर्न्स दे जाए, अदरवाइज 2 से 3 साल में डेफिनेटली ये 100 के आसपास आपको पहुंचता हुआ दिख सकता है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही कारण था कि आपको थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल जो चार्ट पे दिख रहा है उसको समझाया जाए। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, सो डैट हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो आपके लिए लेके आएँ। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए फिर से हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।